तो कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से विदा तो ज़रूर हो रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के सभी पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी सबों को मैंने अपने संबोधन में भी बता दिया हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँगा नज़रों से तो बच के चले जाओगे, ख्यालों से बच के कहाँ जाओगे। ये याद के साथ हमेशा यहाँ की याद आती रहेगी और मैं जहाँ भी रहूँगा इस संस्थान के लिए मुझसे जो भी बनेगा मैं हमेशा कुछ न कुछ करते रहूँगा। सर देखा यहाँ के टीचर लोग कभी मैं महसूस नहीं किया कि टीचर में केवल एकेडमिक गुण है। यहाँ के आज भी कार्यक्रम जब चल रहा था तो सभी फैकल्टी मेरे हर गुण से भरपूर हैं। वो आज तो इतना विदाई के समय इतना संगीतमय हो गया था मेरे विदाई समारोह के पहले, और उसमें मेरे सारे टीचर में कुछ न कुछ क्वालिटी था। और मैं सबों को ये संदेश देकर जा रहा हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ आप लोग को याद करता रहूँगा और इस संस्थान के लिए कुछ न कुछ करूँगा। सर देखा जाए कि मैं अभी सूत्रों से मैं जानकारी मिला है कि आप कभी किसी को मतलब शिक्षक नहीं भाई का जैसा बेटा का दर्जा दिए हैं इस विद्यालय में, तो जिन्हें प्रभार दिए हैं सर उन्हें क्या लगता है कि वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? जरूर, वो भी कोई और नहीं है, मेरे साथ इंटरव्यू भी दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ही वो हैं और हम लोग एक साथ इंटरव्यू देकर एक साथ ज्वाइन भी किए हैं। अंतर सिर्फ यही था कि मैं पटना पॉलिटेक्निक में 1988 में फरवरी में ज्वाइन किया था और ये रांची पॉलिटेक्निक में। संयोग की बात कि आज मैं अपने परम मित्र डॉक्टर उमेश कुमार को प्रभार सौंप रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में जिस तरह की मैं अपने को प्राचार्य नहीं, मैं अपने पूरे संस्थान के परिवार मानकर एज ए मुखिया के रूप में कार्य। पहले तो हम प्रतिवाद करेंगे कि कोई दुख की बात है। ये हम कहेंगे कि दोनों के लिए खुशी की बात है। एक कार्य बंधन से मुक्त हो रहे हैं तो इसकी खुशी है कि अब ये मुक्त होके सरकारी जो बंदिश रहता है उससे अब ये मुक्त हो जाएंगे। तो व्यवस्था को चलाना है, व्यवस्था को चलाने के लिए किसी न किसी को तो प्रभार में आना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए भी है कि अब हम अपने हिसाब से भी कुछ अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कुछ इसको और आगे बढ़ाने के लिए योगदान हम भी अपना देंगे। फर्स्ट में आपका एक्शन क्या रहेगा सर बच्चों के प्रति? यहाँ का जो पढ़ने पढ़ाने का माहौल है उसको और उत्कृष्ट बनाना है। जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं उसको फंक्शनल बनाना है। जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है उसमें और सुधार करना है। कभी ऐसा लगा सर कि जो आपके साथ जो सहपाठी हैं यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, कभी ऐसा लगा कि डांटे हैं, फटकारे हैं, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। ये ऑलवेज लगा कि एज ए गार्जियन इन्होंने पूरे फैमिली को इकट्ठा करके रखा और बड़ी सुखद अनुभूति यहाँ पे सभी जितने भी कर्मी हैं उनकी बड़ी सुखद अनुभूति है। अब कार्यवश कभी कभार अगर हो गया तो वो कार्य के लिए था, न कि कोई पर्सनल इसके लिए था। इसलिए ऐसा कभी ये नहीं लगा कि आउट ऑफ वे जाके कभी इन्होंने कुछ ऐसा कहा। आप लोग कितना इनको मिस करेंगे सर? निश्चित रूप से मिस करेंगे क्योंकि इनका जो वे ऑफ वर्किंग था और जो नया वे ऑफ वर्किंग होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। तो जो इनका कार्यशैली था अभी तक, पहला एक वो, दूसरा इनकी जो अपनी कार्य क्षमता थी, तो संस्थानिक कार्य क्षमता में थोड़ा सा ह्रास तो होगा ही होगा। एक मैन पावर हम लोग अपना लूज करेंगे और वो भी शीर्षस्थ मैन पावर को जब लूज करेंगे तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। इसलिए तब है कि अब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है तो परिवर्तन तो होते रहेगा। अब इसमें एक जो वार्धक्य का जो एक बनाया हुआ है कि सुपर एनुएट आदमी करेगा एक पर्टिकुलर एज में, उस पर्टिकुलर एज में जब आदमी पहुंचेगा तो उनको फिर अपना जिस ढंग से पेश करना है ढंग से उनको तो अपना
अगला जो आने वाला दिन है उसको संवारने के लिए अपना उनके लिए स्वतंत्रता रहेगी। तब है कि इनके उन्मुक्त होने के बाद भी हम लोगों के इनके अनुभवों का लाभ इनका मिलता रहेगा, ये हम लोगों को पूर्ण आशा है। इसलिए इनके सुखद आगामी पारी के लिए हम लोग इनको बधाई दे रहे हैं। सूत्रों से सर पता चली है, मैं 2 पार्ट में इसका आंसर का जवाब दे रहा हूँ। पहला पार्ट है कि इनके मिस होने से लोग टूटे हुए हैं, ऐसा नहीं हम कहेंगे। इंसान हरदम भावनात्मक है और भावनाओं का जो जुड़ाव है उसमें जब कभी भी कुछ परिवर्तन होता है या कुछ जब उसमें रुकावट आती है तो निश्चित रूप से उसका अंतर पड़ता है। लोग गमगीन हैं, टूटे हुए नहीं हैं। गमगीन इसलिए हैं कि एक अभी तक जो तारतम्यता चल रही थी, एक जो सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आएगा। रही बात आगे करने का, आगे ये जो सुधारवादी जो चीजें इन्होंने चालू किया था उसको और भी सुदृढ़ हम लोग करना चाहेंगे। तो हर हालत में ये बेहतरी की तरफ जाएगा, तो यही आशा करते हैं। सर का कार्यकाल यहाँ पे काफ़ी सराहनीय रहा और सर के साथ में यहाँ सर का सबसे ज़्यादा इनका मैं अगर बताऊँ थोड़ा सा मैं इनके बारे में, तो सर काफ़ी छात्रों के प्रति, फैकल्टी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे और सर का हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण, चाहे वो यहाँ का फैकल्टीज हो चाहे वो कर्मी हो, दोनों के प्रति हमेशा सकारात्मक रहा है। सर इतना पॉजिटिव रहे हैं। दूसरी बात कि सर अगर यहाँ पे अनुपस्थित भी रहते हैं तो वहाँ से फ़ोन पे भी संतोष जी, मनोज जी, ये क्लास चल रहे हैं क्या, कोई क्लास खाली तो नहीं है, बच्चों का क्लास आप ले लें। मतलब सर हमेशा, और उसके बाद और खुद भी सर यहाँ रहे तो मुझे नहीं लगता है कि सर अपने स्थान पे कम बैठे और छात्रों के बीच में ज़्यादा, कहीं कोई क्लास खाली है तो सर वहाँ पे जाकर, और सर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूट को एक अच्छा, इनको आप कह सकते हैं कुशल नेतृत्व, कुशल व्यक्तित्व और कुशल मतलब सर का मैनेजमेंट सर का रहा है। और यहाँ पे सर के जाने के बाद ऑब्वियस है कि सर से जो लगाव और हम लोग का जुड़ाव था वो हमेशा काफ़ी दिनों तक रहेगा। और सर कभी भी अपने आप को एज ए प्रिंसिपल नहीं समझे और हम लोग भी कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को एक कमांड दिया जा रहा है। हर चीज़ को बड़े प्यार से सर ने यहाँ पे निभाया और सर का सबसे अच्छा हमको लगता है कि सर एक इनका कुशल व्यक्तित्व के साथ साथ एक सोशल, जितना संस्थान में सर का प्रशासनिक अधिकारी चाहे डीसी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, वहाँ से भी सर का उतना ही लगाव। उसके बाद यहाँ छात्रों से और हम लोग के बीच सर का काफ़ी अच्छा रहा है और हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सर स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सर का मार्गदर्शन हम सबों को मिलता रहे। मैं आपको बतलाऊं कि हमें याद आ रहा है अगस्त 24 जिसमें हम लोग का ट्रांसफ़र हुआ था। मेरा ट्रांसफ़र, अयोध्या जी प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफ़र, हम लोगों ने जाके विभाग को कहा था कि हम लोग अंतिम समय है, मात्र साल भर है रिटायरमेंट के, क्यों भेजा जा रहा है। विभाग का कहना था कि यू आर द अनुभवी, काफ़ी अनुभवी आदमी हैं, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा वहाँ, क्योंकि ये संस्थान अभी कोडरमा में स्थापित था और अभी यहाँ पर आया है। तो नए जगह पर नए ढंग से कॉलेज को चलाना है, जिसमें 2 नए अनुभवी आदमी को भेजा जाए। और हमें पूरा लगता है कि जिस उम्मीद से विभाग ने अयोध्या जी को यहाँ पर प्रिंसिपल बनाकर भेजा, हमें भेजा, हम लोगों ने अपने अनुभव के अनुसार इस संस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करने का कोशिश किया। तो निश्चित तौर पे अयोध्या जी का ये योगदान तो रहेगा ही कॉलेज को व्यवस्थित करने में। और इनके जाने पर निश्चित है कि जब भी कोई आदमी बिछड़ता है तो थोड़ा सा गमगीन माहौल तो होता ही है, हमें भी बहुत मिस करेंगे। बट हम चाहेंगे कि ये तो होना ही था। हम लोगों का 65 साल का आयु हो गया है, होने जा रहा है। आगे जहाँ भी जाए स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। मतलब सब सर आप लोग तीनों जो है लाइन पे लगे हुए हैं, साल डेढ़ साल। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं आपको कहूँ, मैं 86 में ज्वाइन किया था, अयोध्या जी 88 में ज्वाइन किया और ये हैं तो बस है, हम लोग सब एक ही साथ आए तो हमेशा मित्रवत व्यवहार ही रहा। यहाँ प्राचार्य रहते हुए भी हम लोगों को लगा कि हाँ, हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और उसी टीम भावना का कारण है कि ये कॉलेज बहुत ही कम समय में इस्टेब्लिश्ड हो गया। जो होना चाहिए एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, वैसा हम लोग काम